हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 9 की मैथमेटिक्स में रिवीजन कराएंगे। रिवीजन हमारा चल रहा है, जो चैप्टर हमारे यूनिट टेस्ट में आएंगे, चैप्टर फर्स्ट, थर्ड और इसके बाद फिर दो चरों के रैखिक समीकरण, यानी कि पहला, दूसरा और दो चरों के रैखिक समीकरण। तो इन्हीं पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे जो यूनिट टेस्ट हैं वो 7 सितंबर से स्टार्ट है और यूनिट टेस्ट में सभी क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन। तो पहला चैप्टर इसमें ले लेते हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अब देखिए इसमें संख्या पद्धति में मैंने बताया था नंबरों के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में। तो इसमें हमने बताया था आप लोगों को कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी सभी काउंट करने वाले नंबर होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद फिर नेचुरल नंबर के बाद हमने बताया था होल नंबर क्या होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो जो नंबर बनेगा उसी को होल नंबर बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर डॉट डॉट, ये होल नंबर आ जाएगा। आप देखिए इसी में फिर इवन और ऑड नंबर, इवन यानी सम संख्याएं, ठीक है, किसे कहेंगे। तो सिंपल सी डिफिनीशन या सिंपल सा हम लोग पहचान सकते हैं कि जो नंबर या जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उसे ही क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है या इवन नंबर कहते हैं। अब इवन नंबर में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 12 है, 12 2 से डिविजिबल है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये 12 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यानी जो भी 2 से डिविजिबल होंगे नंबर, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। फिर इसके बाद ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं में वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इन नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे, विषम या फिर ऑड नंबर कहेंगे। क्लियर। इसके बाद फिर हमने बताया था आप लोगों को परिमेय संख्याएं। अब देखिए जैसे बहुत से ऑप्शन दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए आप लोग, उसमें से पूछा गया कि बताइए इनमें से परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तभी उसमें हम लोग करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, फिर से देखिए, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो, उसे ही परिमेय संख्याएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/5 हो गया, 8/3 हो गया, या फिर 10/3 हो गया। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि दिए गए ऑप्शनों में से या दिए गए विकल्पों में परिमेय संख्या है और 4 विकल्प आप लोगों को दे दिया गया। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है, बी, और फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे √7/0, फिर इसके बाद सी ऑप्शन बना दिया 3/5। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और उसके बाद Q 0 के इक्वल नहीं है। इस बी वाले ऑप्शन में अपान में क्या है, 0 है,
आप लोग आसानी से ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए, दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए। मान लिया यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं a और b के बीच, a और b के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है या निकाली जा सकती है। तो अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं के बीच में हम लोग अपरिमित यानी कि असंख्य जिसे बोलते हैं अपरिमित परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं या फिर लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो अपरिमित संख्याएं, अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया यहाँ पे दो संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं a और b हैं, दो संख्याएं a और b हैं, तो इनके बीच एक परिमेय संख्या, इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालने का सूत्र हो जाएगा a प्लस b अपान 2 हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने फार्मूला बताया, अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं पता है, तो उनके बीच में अपरिमेय या उनके बीच एक परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला हो जाएगा a प्लस b अपान 2। a मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिया गया है 3, b मीन्स सेकेंड, 3 प्लस 5 अपान क्या हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करेंगे 8 अपान 2 मीन्स 4 आ जाएगा। तो इन संख्याओं के बीच में 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 निकालना है, 3 निकालना, 4 निकालना है या बहुत सी परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होगी कि वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट में आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक संख्या दी गई है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, हर का परिमेयीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए मैंने बताया था कि 1/2 प्लस रूट 3 हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब हर की संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो इसकी संयुग्मी आ जाएगी, बीच का साइन बदल देंगे 2 माइनस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपान a प्लस b, a माइनस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3 अपान 2 जा 4 माइनस 3 मीन्स 2 माइनस रूट 3। ये हो जाएगा हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 5। ठीक है।
बड़े बड़े क्वेश्चन ना हो करके छोटे छोटे क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग छोटे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि यूनिट जो फर्स्ट टेस्ट होना है उसमें आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप मैसेज कीजिए, तब उसका सलूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।